चूरू। रेतीले इलाकों में गाड़ी चलाते इस शख्स को पता नहीं था कि आज का दिन उसके लिए कितना बड़ा बन जाएगा। किस्सा है सन 1985-86 का। पिताजी चूरू के देहातों का दौरा करके जब शहर में पहुंचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके एक सहयोगी का एक्सीडेंट हो गया है और परिवार वाले सहयोगी को लेके जयपुर के SMS अस्पताल गए। लंबी यात्रा की भूख और प्यास के बावजूद यह खबर उन्हें व्याकुल कर देती है और एक बार फिर गाड़ी निकल अस्पताल की तरफ चल पड़ती है। चूरू से रवाना होते हैं और SMS हॉस्पिटल पहुंचते हैं। करीब 9:30-10 बजे जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ जमा है। परिवार वाले बहुत गुस्से में हैं और डॉक्टर्स के साथ बहस कर रहे हैं। परिवार वालों ने और भी अपने साथी सहयोगी बुला लिए थे और सब के सब भयंकर गुस्सा में थे। डॉक्टर से बात करके मालूम चलता है कि इनके ऑपरेशन के लिए 3 यूनिट खून की चाहिए और यहाँ पे कोई खून देने को तैयार नहीं है। उस पे वो जो उत्तेजित लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भैया खून क्यों नहीं दिया, तो सबके सन्नाटा छा जाता है, सब चुप हो जाते हैं। वहाँ उनके बात समझ में आ जाती है कि यहाँ कोई खून देने को तैयार नहीं है। तो उससे पहले वो आगे बढ़ के कहते हैं कि 1 यूनिट मैं दे सकता हूँ, मुझसे लीजिए। उनको देखे देख 2 जने और परिवार के तैयार होते हैं। 3 यूनिट खून की व्यवस्था होती है, उनका ऑपरेशन होता है, उनका इलाज होता है। आने वाले समय में स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री बन बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले राजेंद्र राठौड़ के मन पर ये बात बहुत गहरा असर कर गई थी कि ऐसे कितने लोग होंगे जो खून की अवेलेबिलिटी के अभाव में ऑपरेशन में डिले होने की वजह से काल कल्पित हो जाते हैं। उन्होंने ये चर्चा अपने साथियों से की, अपने सहयोगियों से की, परिवार वालों से की और सब ने आपस में ये निष्कर्ष निकाला कि उनकी ये जो प्रेरणा है उसको लेके अपन को चाहे छोटे स्तर पे हो ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। 40 साल पहले रक्तदान को लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां थी। साथ ही समाज के अंदर कुछ कुरीतियां भी थी जो इसे व्यापक तौर पर अपनाने में बाधक हो रही थी। 80 के दशक में राजस्थान के अंदर जातिवाद एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों के अंदर आपस में खून लेने देने के अंदर झिझकता थी। उस जातिवाद के जहर को भी कम करने में पापा ने बहुत सहयोग किया, खूब मेहनत की। लोगों को एक बड़ा कारण ये था कि ये डर रहता था कि हमारे शरीर से खून निकल जाएगा तो कहीं हमारे अंदर कमजोरी नहीं आ जाए। तो उनको ये भी बताया कि अपना शरीर हर 3 महीने में खून देने लायक बन जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम 20 या 22-25 बार मेरे पिताजी ने खुद ने ऐसी इमरजेंसी में खून दिया है। बड़े बदलाव को स्वीकार करने से पहले समाज बड़ा विरोध भी दर्ज कराता है। अच्छी नीयत और नेक मुहिम का भी कई बार विरोध हो जाता है। इस बात का पता श्री राजेंद्र राठौड़ को भी था। आश्चर्य की बात यह है कि रक्तदान को लेके जब पिताजी समाज में जाते थे तो लोगों के अंदर उसको लेके एक झिझक थी और वो उनको हर बार टोकते थे कि आपको रक्तदान को लेके इतना क्या पड़ा है। तो उन्होंने ये बात है, मेरे चूरू प्रवास के दौरान एक अपोजिट पार्टी के हमारे खान साहब हैं जिन्होंने मेरे को कहा कि मैं चाहता हूं आज शाम को आप मेरे घर पे आइए। मैं उनके घर पे गया। उन्होंने अपने पूरे मोहल्ले को अपनी छत पे इकट्ठा कर रखा था। सबको उन्होंने चाय नाश्ता करवाया और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने बात ये रखी कि मेरी माताजी बहुत बीमार थी, उनको लगातार खून चढ़ने की डॉक्टर ने कहा था, खून की व्यवस्था वो कर नहीं पा रहे थे। सब जगह जाने के बाद में एक बेटा क्या करे, तो उन्होंने मेरे पिताजी से संपर्क किया और पिताजी ने उनको खून मुहैया करवाया। और ये बात बोलते बोलते वो फूट फूट के रोने लगे और उन्होंने मेरे को ये कहा गले लगा के कि आज मेरे सर पे मेरी माँ का हाथ है तो आपके पिताजी की वजह से है। आज से 40 साल पहले जो मुहिम राजेंद्र राठौड़ साहब ने शुरू की थी वो आज गांव-गांव ढाणियों में पहुंच रही है। हर क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो लग रहे हैं। मसीसर तहसील क्षेत्र में भी पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़ के सौजन्य से राजकीय अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। मेरा भी आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस मुहिम को सफल बनाएं, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, न कि इसको राजनीतिक नज़रिए से देखें। एक मानव जीवन का जो नज़रिया है उस नज़रिए से देखें, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है, रक्तदान जो है वो लाखों लोगों का जो जीवन है वो बचाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तारीख को सुबह 9 बजे रक्तदान शिविर लगने जा रहा है।
उप प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा गया है। मंत्री जी देहात से निकलकर एक अपने परिचित से एक एक्सीडेंट के कारण खून रक्त की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आज से लगभग 40-45 साल पहले उन्होंने सोचा कि इस हिंदुस्तान के अंदर रक्त के प्रति, खून के प्रति किसी आदमी की मृत्यु न हो जाए, ये अपने जीवन में एक प्रेरणा लेकर चल रहे थे। और चूरू के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय मंत्री, पूर्व मंत्री, उप प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान के अंदर 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक रक्तदान शिविर रखा गया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि कल पूरे राजस्थान के अंदर रक्तदान शिविर लगने जा रहे हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ये अपने जीवन के अंदर एक पुनीत कार्य का काम है, ये करना चाहिए।